बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। पंजाब और विफाक में बड़े पैमाने पर अदो-बदल की तैयारियां की जा रही हैं। ज़राए की जानिब से बताया जा रहा है कि विफाक और पंजाब में वजीरों के कलमदान तब्दील किए जाएंगे। नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जबकि ऐलान जुम्मे के रोज किया जाएगा। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। अहम खबर शामिल करें, पंजाब और विफाक में बड़े पैमाने पर रद्दो-बदल की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। विफाक और पंजाब में वजीरों के कलमदान तब्दील किए जाएंगे, जबकि नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जिनका ऐलान जुम्मे के रोज किया जाएगा। वजीर आजम का बुध के रोज दौरा लाहौर। वजीर आजम के हाथों फिरदौस मार्केट अंडरपास के मुतवक्के इफ्तिताह के लिए LDA ने मंसूबे की तकमील के लिए काम तेज कर दिया है। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान का बुध के रोज दौरा लाहौर शेड्यूल्ड है। ज़राए के मुताबिक वजीर आजम दौरा लाहौर को पंजाब हुकूमत के मंसूबे फिरदौस मार्केट अंडरपास पर भी ले जाया जाएगा। वजीर आजम को अंडरपास का दौरा और इफ्तिताह के लिए मदऊ किया गया है। LDA हुकाम ने मंसूबे की फिनिशिंग के काम को तेज कर दिया है। LDA की अधूरे मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए दौड़ें लग चुकी हैं। DG LDA अहमद अजीज तारर ने आज हंगामी दौरा भी किया और DG अंडरपास की कारपेटिंग का काम हर सूरत बुध तक मुकम्मल करने की हिदायत भी सामने आई है। अंडरपास की कारपेटिंग की पहली लेयर को भी मुकम्मल नहीं किया जा सका। फिरदौस मार्केट अंडरपास की सर्विस लेन भी ज़ेरे तामीर है। और फिरदौस मार्केट अंडरपास का मंसूबा अंडरपास का तरक्याती काम ताहाल जारी है। सड़कों की कारपेटिंग और सर्विस रोड भी तामीर के काम में अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका है। फिरदौस मार्केट अंडरपास का मंसूबा अंडरपास का तरक्याती काम ताहाल जारी है। सड़कों की कारपेटिंग और सर्विस रोड की तामीर का काम भी ताहाल बाकी है। उस्मान इलियास हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। उस्मान, बताएगा काम कहाँ तक पहुंचा है अभी तक? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त फिरदौस मार्केट मौजूद हूँ और फिरदौस मार्केट अंडरपास का जो मंसूबा है ताखल जो साइड पे है, काम जारी है। मंसूबा जो है पहले ही ताख़ीर का शिकार है। इसका इफ्तिताह जो है गालिबन 5 अक्टूबर को किया जाना था, लेकिन उसके बावजूद अभी 20 से 25 रोज़ ऊपर हो चुके हैं और साइड पे जो है अभी तक काम जारी है। अभी तक जो सड़कों की कारपेटिंग है वो भी अमल में नहीं लाई गई और सर्विस रोड हैं वो भी नहीं बनाए गए। और अगर बात अंडरपास के हवाले से की जाए तो इस वक्त भी जो है अंडरपास की जो सड़कें हैं उनकी कारपेटिंग का काम किया जा रहा है और जो बेसिक जो काम है वो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो मुकम्मल है। लेकिन फिनिशिंग के हवाले से अगर बात की जाए तो फिनिशिंग का काम अभी इब्तदाई मराहिल में नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ना तो अंडरपास की लाइट्स के हवाले से कोई काम किया गया है, ना रोड्स पे मुकम्मल काम किया गया है और जो ऊपर की सड़कें हैं वो तो मुकम्मल अभी यहाँ पे मलबा भी मौजूद है, कंस्ट्रक्शन भी जारी है। और साथ ही साथ ये जो इसकी सर्विस है रोड्स हैं इसके दोनों तरफ में अंडरपास के, उसके भी जो मुकम्मल जो है उस पर काम अभी होना बाकी है। तो इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द इस मंसूबे को जो है इफ्तिताह की तरफ जाया जाएगा और तकरीबन ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि 2 रोज़ बाद जो है इसका इफ्तिताह किया जाएगा। मगर जो साइड है उस हवाले से अगर बात करें तो साइड पे जो सूरत हाल है वो थोड़ी मुख्तलिफ और दिखाई इस हवाले से दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है ताहाल जारी है, काम किया जा रहा है। गालिबन इस वक्त भी जो लेबर है यहाँ पे काम तो अपना कर रही है, लेकिन अगर इसकी मुकम्मल होने से हवाले से बात करें तो 2 दिनों में ये मुकम्मल होता हुआ मुश्किल से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ऑलरेडी मंसूबा 20 से 25 दिन तकरीबन ऑलरेडी। और अब बात स्मॉग के हवाले से। शहर में स्मॉग की बढ़ती हुई लहर, फिजाई आलूगी का तनासुब 300 से तजावुज करने पर तालीमी इदारे बंद कर दिए जाएंगे। पंजाब हुकूमत के टेक्निकल सब वर्किंग ग्रुप बराए सादे स्मॉग ने हुकूमत को तजवीज़ दे दी है। शहर में बढ़ती हुई स्मोक ने खतरे की घंटी बजा दी। PDMA में बनाए गए टेक्निकल सब वर्किंग ग्रुप ने हुकूमत को आगाह कर दिया। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में स्मोक के बायस फिजाई आलूदगी का तनासुब बढ़ता जा रहा है। टेक्निकल सब वर्किंग ग्रुप ने शहर में स्मोक से फिजाई आलूदगी का तनासुब 300 से तजावुज करने पर तालीमी इदारे बंद करने का कहा है। पंजाब हुकूमत के टेक्निकल सब वर्किंग ग्रुप बराए इंसदादे स्मोक ने हुकूमत को ये तजवीज भी दी है कि शहर में मार्केट्स और बाजार 7 बजे बंद कर दिए जाएं। शहर में शादी हॉल भी 9 बजे से पहले बंद करने की तजवीज दी गई है। ज़राए का कहना है कि आइंदा 3 रोज में स्मोक से फिजाई तनासुब का जायजा लेकर हतमी फैसला किया जाएगा। डॉक्टर्स का कहना है कि स्मोक इंसानी जानों के लिए खतरनाक है। स्मोक से नाक, कान, गला, फेफड़ों और आंखों की बीमारियां जन्म लेती हैं। जब ये खतरनाक हद तक बढ़ जाती है तो उसके इफेक्ट इंसानी जिस्म पे भी आते हैं और ख़ास तौर पे जो एक्सपोज एरिया है जिसका स्किन इन्फेक्शन हैं, आंखों के इरिटेशन है और इसके अलावा सांस के अमराज, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो पहले से किसी सांस के मसले में दुचार हैं, सांस के मसले से दुचार हैं, जैसे एस्थमा है
یا سانس کی پرانی سوزش ہے، COPD ہے، تو ان لوگوں کے لیے خاص طور پہ عمر کے اس حصے میں جہاں پہ ولنریبلٹی بڑھ جاتی ہے، جو تھوڑا بزرگوں میں اور بچوں میں خاص طور پہ، یہ اسموک کے اثرات زیادہ آتے ہیں۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 183 سے 283 تک جا پہنچا۔ انڈسٹریل اسٹیٹ میں AQI 283 ریکارڈ کیا گیا۔ US کونسلیٹ میں ایئر کوالٹی انڈیکس 256 ریکارڈ، کاہنا میں 211 ریکارڈ، جبکہ ڈیفنس میں AQI سب سے کم 183 ریکارڈ کیا گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کورونا کیسز میں پھر سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نیو ہاسپٹل میں معمول کی سرجری روک دی گئی ہے۔ کورونا مریضوں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر صرف ایمرجنسی اور کینسر سرجری کی سہولت بحال رہے گی۔ کورونا کیسز میں پھر اضافے کے باعث نیو ہسپتال انتظامیہ نے معمول کے سرجیکل آپریشن بند کر دیے ہیں۔ اور اب کچھ بات کرتے ہیں فرانس کے گستاخانہ خاکوں کی۔ تو گستاخانہ خاکوں کے اشاعت پر رحمت دو عالم سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلاموں کا شہر لاہور برہم ہو چکا ہے۔ شان مصطفیٰ میں گستاخی پر غم و غصے سے بھرے لاہوریوں کا میڈ ان فرانس بائیکاٹ مہم کا اعلان سامنے آیا ہے۔ بالکل جی، ہمیں ان کی بالکل بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ ان کے سفیر کو جیسے ٹرکی والوں نے کیا ہے، اپنا سفیر واپس بلایا ہے، ہمیں اپنا سفیر بھی واپس بلانا چاہیے اور ان کو شٹ اپ کال دینی چاہیے، سب مسلمانوں کو مل کے دینی چاہیے۔ یہ ہم لوگوں کی جو یکجہتی نہیں ہے، ہم لوگوں میں جو اتفاق نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہم لوگ اتنا ذلیل ہو رہے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، ہم تو ان کے زبر زیر کے نام پر ہم قربان ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خالی بات نہیں ہے، یہ جتنے بھی یورپینز اور جتنے بھی یہ یہودی ہیں، یہ نان مسلمز ہیں، یہ اسی چیز پہ تو ہم لوگوں کے ڈرتے ہیں کہ ہم لوگ اس چیز پہ بالکل ہمارا کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ کو بائیکاٹ کرنا چاہیے اور ہم کر رہے ہیں، ہم نے کر دیا بائیکاٹ۔ میں نے اپنے بچوں کو کہہ دیا بھائی آپ نے ٹوٹل سے پٹرول نہیں ڈلوانا، نہ ہم نے شیل سے ڈلوانا ہے۔ شیل ان کے ہے سویڈش کے ہے، جنہوں نے پہلے کیا تھا، گستاخ کیا تھا انہوں نے۔ اس کے بعد میں نے بچوں کو کہہ دیا لیو بسکٹ بالکل نہیں کھانا، لیو کا بالکل بائیکاٹ۔ لیو ہے، ٹائیگر ہے، اس کے علاوہ آپ کافی پروڈکٹس ہیں، مولینیکس ہے، ان کی ڈائٹ کی شرٹس ہے، اور گارنیئر ہے، گارنیئر پینٹ ہے، کیری فورڈ جو ہے شاپنگ بند کر دو۔ لاہور سپر سٹورز گروسری ایسوسی ایشن کے چیئرمین رانا اختر نے پہل کرتے ہوئے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ رانا اختر کہتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا ہے پورے لاہور کے تاجر فرانسیسی مصنوعات کو ترک کرتے ہیں۔ فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے حوالے سے لاہور کی تاجر برادری میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، اور اس حوالے سے لاہور سپر سٹور گروسری ایسوسی ایشن کے چیئرمین رانا اختر نے پہل کرتے ہوئے فرانس کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر حرف آئے تو کوئی مسلمان کیسے خاموش رہ سکتا ہے۔ فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر لاہور سپر سٹور گروسری ایسوسی ایشن کے چیئرمین رانا اختر نے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا۔ رانا اختر نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ شہر کی تاجر برادری فرانس کے ساتھ تجارتی تعلقات منقطع کر دے، ان کی مصنوعات کو دکانوں مارکیٹوں سے غائب کر کے مزید خریداری بھی روک دی جائے۔ ہمارا احتجاج یہ بنتا ہے کہ ہم فرانس کی کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے اس کی سیل بند کریں، اور احتجاجاً جو ان کے یہاں پہ سٹورز یا جو بھی ان کی چینز آئی ہوئی ہیں اس سے خریداری اپنی بند کریں، تاکہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا سکیں۔ اقبال ٹاؤن کے دیگر تاجر قائدین نے بھی فرانس کی جانب سے گستاخانہ خاکوں کی اشاعت پر شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ تاجروں نے سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ فرانس دانستہ طور پر گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کر کے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرتا ہے۔ اس ملک کے ساتھ ہمیشہ کے لیے سیاسی، سماجی اور تجارتی بائیکاٹ کیا جائے۔ یہ فرانس پہلی دفعہ نہیں کر رہا، اس نے پہلے بھی ایک دو دفعہ یہ کوشش کی ہے، اور بینگ اے مسلم پوری دنیا میں امت مسلمہ کو جو ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ نہ ہم اپنے خریداری ان کی چیزوں کی کریں گے، نہ ہی ہم ان کو گھر مل جائیں گے، نہ ہی ہم یوز کریں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو ہم بیت بھی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، ان کی اچھی بات نہیں ہے۔ تاجروں نے کہا کہ حرمت رسول پر مصنوعات تو کیا جان بھی قربان ہے۔ لاہور سپر سٹور گروسری ایسوسی ایشن کے چیئرمین رانا اختر نے شہر بھر کی تاجر برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فرانس کی تمام مصنوعات کا
मुकम्मल तौर पर बाइकआउट करें। फ्रांस की कोई प्रोडक्ट ना तो खरीदें और ना ही इसको बेचें। कैमरामैन अली शेख के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। और फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत पर लाहौर समेत पाकिस्तान भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है। रहमत दो आलम के गुलामों ने फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर करने और फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकआउट की अपील कर दी है। खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कतन बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम दीनी, सियासी और समाजी तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहिरों का भी ऐलान करते हुए मुतालबा किया कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाए और फ्रांसीसी मसनूआत का मुकम्मल बाइकआउट किया जाए। कैथेड्रल चर्च वारिस रोड पर चर्च ऑफ पाकिस्तान और उलमाए कराम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना था कि फ्रांस में तसलसल से नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके और कुरान करीम को नजर आतिश करने का और कुरान करीम को नजर आतिश करने के वाक़यात का सिलसिला जारी है। फ्रांसीसी सदर की जानिब से खाकों को नशर करने और बिल्डिंग पर लगाने के अहकामात अमन के लिए खतरा बन गए हैं। इस मौके पर बिशप डॉक्टर आजाद मार्शल का कहना था कि वो अमन के दाई हैं। पाकिस्तान में शाना बशाना मुसलमान भाइयों के साथ चलेंगे। वादा और यकीन दिलाता हूँ हर फोरम पर खाकों पर एहतजाज करेंगे। फ्रांस के अंदर तसलसल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बनाए जा रहे हैं, उनकी तौहीन की जा रही है। बाज़ मकामात पे यूरोप में कुरान करीम को जलाया जा रहा है और अब फ्रांसीसी सदर ने उन खाकों को नशर करने और फ्रांस की मुख्तलिफ बिल्डिंग्स में लगाने की जो इजाज़त दी, इससे पूरी दुनिया के अमन पसंद, आप मेरा जुमला प्लीज, दुनिया के अमन पसंद मुतासिर हो रहे हैं। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तजा ने कहा, बार बार हमारे ईमान को आजमाने की कोशिश की जाती है, अब फ्रांस को मुआशी और हर सतह पर जवाब देना है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा कि गुस्ताखाना खाके बनाने वाले खाक में मिल जाएंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि फ्रांसीसी सफीर को मुल्क बदर किया जाए। हमें ऐसी चीज़ों का जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरू होते हों, इश्तियाल आता हो, इन पे हमें कोई अपना लाहे अमल बनाना होगा और हमें इस किस्म का रद्द अमल देना होगा कि उनकी मईशत पे भी उसका असर पड़े, उनको ये महसूस हो कि ये बहैसियत कौम जो है ये हमारे इन हरकतों के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज भी करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। गुस्ताखाना खाके बनाए वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द खाक में मिल जाएंगे। उनको सबक हासिल करना चाहिए। अफ़गानिस्तान के अंदर एक सुपर पावर आई थी, खुदा ने उसको पाश पाश कर दिया है। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया है। जबकि सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुल्क भर के हवाई अड्डों पर यौम स्याह मनाने का फैसला किया है। कि ऑरेंज लाइन ट्रेन के ऑपरेशनल होने के पहले ही रोज शहरियों की कसीर तादाद ने सैर के लिए खासी दिलचस्पी का इजहार किया। जब शहबाज शरीफ को दिया कोई सेल्फीज बनाता रहा तो किसी ने दिलकश बैरूनी मनासिर का न सिर्फ नज़ारा किया बल्कि कैमरे की आंख से अक्स बंद भी करते रहे। पाकिस्तान की तारीख का पहला मास ट्रांजिट मंसूबा तकमील के बाद आम आवाम के लिए ऑपरेशनल किया गया तो ऑरेंज लाइन ट्रेन सुबह 7:30 बजे डिपो से निकलकर ट्रैक पर रवां दवा हुई। शहरियों ने खासी दिलचस्पी का इजहार किया और क्या बच्चे क्या बड़े सभी ने ट्रेन की सैर को तरजीह दी। पहले रोज ज्यादातर शहरियों ने सैर की गर्ज से ट्रेन का सफर किया। शहरियों का कहना था कि बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी का क्रेडिट शहबाज शरीफ को जाता है। क्लाइंट हम फिर जिसने ये बनाया उसको ही दोगे, जिसके हुकूमत किसने बनाया आपके ये शहबाज शरीफ ने बनाया। शहबाज शरीफ साहब ने बनाया। उनके हुकूमत में पहले भी काम हुए हैं, अब भी काम हुए हैं। क्या नाम, अल्लाह करे वो आए दोबारा और ऐसे ही काम चलाते रहे। बहुत अच्छा, ऐसी ट्रेन जिंदगी में नहीं देखी, पहली मरतबा देखी, बहुत अच्छा लगा, दिल खुश हो गया। शहरियों का कहना था कि ऑरेंज लाइन ट्रेन की सैर करना बहुत अच्छा तजर्बा रहा। ताहम अब हुकूमत को इस मंसूबे को मजीद नजरअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि यह हकीकी मानों में अवामी फलाह का मंसूबा है। दुआ करते कि इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इसको कामयाब करे और हमारे इस तरह के और भी वो प्रोग्राम जो चलते रहे इंशाअल्लाह। बहुत सोना मंसूबा बनाया, बहुत मजा आया। भगवानपुर से टोकन लिया है, मोड़ समनाबाद उतरेंगे हम। पहले तो बहुत ज्यादा रिक्शे में जाते तो 300, अगर वैसे जाते थे तो 150-200। ऑरेंज लाइन ट्रेन ने 27 किलोमीटर का ट्रैक 43 मिनट में तय किया। तमाम 26 स्टेशन पर 40 सेकंड स्टॉप करने के बाद रवाना होती रही। शहरियों को 40 रुपए का टिकट जबकि 130 रुपए का कार्ड भी इस्तेमाल करने की इजाजत है जो बार बार रिचार्ज हो सकेगा। पहले ही रोज शहरियों की कसीर तादाद ऑरेंज लाइन ट्रेन की सैर करने उमड़ आई। तमाम शहरियों का कहना है कि ऐसी सफरी सहूलियात से न सिर्फ वक्त की बचत होगी बल्कि पैसों की भी बचत होगी और माहौलियाती आलूदगी पर भी खासे मुस्बत असरात मुरतब होंगे।
कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। ऑरेंज ट्रेन का पहला दिन 49,600 लाहौरियों ने ट्रेन में सफ़र किया। ऑरेंज ट्रेन सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ऑपरेशनल रही। मामूल के मुताबिक ट्रेन सुबह 7 से रात 8:30 तक चलेगी। पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन के बाकायदा पहले रोज़ ऑपरेशनल होने के बाद एक दिन में मुसाफिरों की तादाद 49,600 रही। ऑरेंज लाइन के तमाम स्टेशन से लाहौरियों की एंट्री का डेटा इकट्ठा किया गया। हुकाम का कहना है कि आहिस्ता आहिस्ता ऑरेंज लाइन पर सफ़र करने वालों के रुझान में इजाफा होगा। ट्रांसपोर्ट के मेगा मंसूबे हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन गए। मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन सालाना 18 अरब रुपए का इजाफी नुकसान होगा। पंजाब हुकूमत को ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विसेज को फाल रखने में सालाना 18 अरब का नुकसान होगा। सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विसेज से पंजाब को आमदन की मद में सिर्फ 5.5 अरब रुपए वसूल होंगे। दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स को फाल रखने में हुकूमती अखराजात 23 अरब रुपए से जायद तक पहुँच चुके हैं, जिस पर महकमा खजाना पंजाब दोनों मंसूबों के इजाफी अखराजात पूरे करने के लिए परेशान है। जराये ने बताया है कि इन 23 अरब रुपए की सालाना इजाफी रकम से अवामी फलाह की दीगर सैकड़ों तरक्याती स्कीमें मुकम्मल हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी, लाहौर फीडर बसों के सालाना अखराजात 15 अरब रुपए जबकि आमदन 3 अरब रुपए है। लाहौर मेट्रो बस के सालाना अखराजात 4 अरब जबकि आमदन 1 अरब 13 करोड़ रुपए है, जबकि लाहौर फीडर बस सर्विस के अखराजात 2.5 अरब जबकि आमदन सिर्फ 54 करोड़ रुपए है। भर के एजुकेटर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है। हुकूमत ने सूबे भर के एजुकेटर्स को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया है। पंजाब भर के स्कूलों में कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात एजुकेटर्स के लिए खुशखबरी सामने आई है। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर के एजुकेटर्स को मुस्तकिल करने का फैसला कर लिया है। इस हवाले से महकमा स्कूल एजुकेशन ने समरी काबीना को अरसाल कर दी है। काबीना कमेटी कल एजुकेटर रिक्रूटमेंट पॉलिसी की मंजूरी देगी। पॉलिसी के तहत नए भर्ती होने वाले एजुकेटर्स की तैनाती और पहले से तैनात एजुकेटर्स को मुस्तकिल करने पर फैसला होगा। और अब पाकिस्तान उम्रा ज़ायरीन के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि सऊदी वजारत हज व उम्रे ने 1 नवंबर से बैनुल अक़वामी ज़ायरीन को उम्रे की इजाज़त दे दी है। ज़राए के मुताबिक कोरोना वायरस की कम शिद्दत वाले ममालिक के ज़ायरीन को उम्रा के लिए सऊदीया आने की इजाज़त होगी। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में कोरोना की शिद्दत को मद्देनजर रखते हुए इजाज़त दी जाएगी। कोरोना फ्री ममालिक की फहरिस्त सऊदी अरब वज़ारत हज उम्रा जारी करेगा। SOP के मुताबिक ज़ायरीन ग्रुप्स की शक्ल में उम्रा अदायगी के लिए आ सकेंगे। उम्रा ज़ायरीन को 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट रिपोर्ट जमा करवाना होगी। सऊदी अरब पहुँचने पर ज़ायरीन को 3 दिन तक होटल में करंटीना रहना होगा। LDA छुड़ी नया पाकिस्तान अपार्टमेंट मंसूबा। LDA मंसूबे को ट्रैक पर लाने के लिए 2 अरब कर्ज देगा। LDA को नवंबर में ग्राउंड ब्रेकिंग टेंडर जारी करने का टास्क मिल चुका है। LDA के बजट से नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स मंसूबे को कर्ज मिलने से मंसूबे की फौरी कंस्ट्रक्शन को किक स्टार्ट मिलेगा। नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स के शुरू होते ही LDA वापस कर्जा लेगा। मंसूबे के 3 मरले के अपार्टमेंट की लागत को तयन भी कर लिया गया है। 3 मरले के 600 मुरब्बा फीट के अपार्टमेंट पर 25 लाख का तहमीना लगाया गया। इससे कबल A कैटेगरी के 3 मरले के अपार्टमेंट पर 30 लाख का तहमीना लगाया गया था। LDA गवर्निंग बॉडी ने तहमीना लागत कम करने की हिदायत की थी। लागत में अराजी की कीमत और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है। LDA सिटी हलोकी में 35,000 अपार्टमेंट बनाए जाएंगे। राय के मुताबिक नया पाकिस्तान अपार्टमेंट्स की ग्राउंड ब्रेकिंग वजीर आजम से करवाने की तजवीज दी गई है। मंसूबे की ग्राउंड ब्रेकिंग नवंबर में मुतवक्को है। LDA गवर्निंग बॉडी 2 खरब से ज्यादा PC1 की मंजूरी दे चुकी है। अभी आपको बताएं कि IG पंजाब कब्जा माफी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए मुतहरिक हैं। हाजिर सर्विस, रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन, बाअसर शख्सियात और कब्जा ग्रुप्स के नामों की फहरिस्तें मांग ली गई हैं। मुलव्विस मुलाजमीन और अफसरान के खिलाफ एक्शन के लिए नाम मुतल्लिका महकमों को भिजवाए जाएंगे। IG पंजाब की जानिब से प्राइवेट और सरकारी कब्जा ग्रुपों के नाम IG ऑफिस भिजवाने का हुक्म दिया गया है। IG पंजाब की जानिब से मरासले में अहकामात जारी किए गए हैं कि खुलेआम या खुफिया तरीके से मुआवनत करने वाले सरकारी अफसरान और मुलाजमीन किसी सूरत भी मुआफी के मुस्तहिक नहीं। इसलिए इन कब्जा ग्रुपों के एड्रेसेस, कवायफ समेत दीगर तफसीलात 28 अक्टूबर तक IG ऑफिस को भिजवाई जाएं। कब्जा ग्रुपों के साथ सरकारी मुलाजमीन शराकत कर रहे हैं तो उसकी भी निशानदही की जाए। माफिया के सरगना और अराकीन के फोन नंबर्स, पेशा और दीगर तफसीलात मुकम्मल जमा की जाए। पुलिस की जानिब से अगले हफ्ते से शहरियों की और सरकारी जमीन को हर सूरत वागजार करवाया जाएगा। IG पंजाब ने CCPO लाहौर समेत तमाम RPOs और एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच को मरासला भिजवा दिया है। महकमे पुलिस में अफसर शाही राज शहरी डुल गए। अफसरान कमांड को बगैर दफ्तरों से गायब होने लगे हैं। IG पंजाब ने DPOs और RPOs को कानूनी कार्रवाई का मरासला भिजवा दिया है।
अवाम की थानों में सुनवाई ना होने के बराबर है। आला पुलिस अफसरान कमांड को बताए बगैर गायब रहने लगे हैं। आईजी पंजाब इनाम गनी ने सीसीपीओ लाहौर समेत आरपीओ और डीपीओ को बगैर आगाह किए फील्ड छोड़ने पर डिसिप्लिनरी एक्शन लेने का मुरासला भिजवा दिया है। आईजी पंजाब को शिकायत मौसूल हो रही थी कि अफसरान आगाह किए बगैर फील्ड से कई दिन गायब रहते हैं। डीपीओ को आरपीओ को बताए बगैर दफ्तर छोड़ने, आरपीओ को आईजी के बताए बगैर फील्ड छोड़ने से रोक दिया गया है। अफसरान को ड्यूटी छोड़ने से पहले आला अफसर को आगाह करना लाजमी करार दिया गया है। इन्वेस्टिगेशन के मसाइल हों या करप्शन की शिकायत या पुलिस रवैयों से नाला, अब एक कॉल पर दूर होंगे आपके तमाम मसाइल। लाहौर पुलिस का नॉन इमरजेंसी हेल्पलाइन बनाने का फैसला सामने आया है। एसएसपी एडमिन उस्मान बाजवा के मुताबिक हेल्पलाइन सीसीपी ऑफिस में बनाया जाएगा। फोन हेल्पलाइन सर्विस में 10 अफराद की शिकायत यकमुश्त सुनी जा सकेंगी, जिसके लिए पीटीसीएल से 30 नई टेलीफोन लाइंस ली जा रही हैं, जिसके लिए एक 4 डिजिट का नंबर हासिल किया जाएगा और शहरी 15 की तरह ऐसी शिकायत जिसमें कोई इमरजेंसी नहीं होगी वो रिकॉर्ड करवा सकेंगे। एसएसपी एडमिन का कहना था कि कंप्लेंट हेल्पलाइन में इन्वेस्टिगेशन, पुलिस के रवैये या करप्शन के हवाले से शिकायत की जा सकेंगी, जो मुकर्ररा वक्त में सीनियर अफसरान सुनकर उसका अजाला करेंगे। उधर लाहौर पुलिस में क्लर्क माफिया का राज है। आईजी पंजाब भी लाहौर पुलिस में तैनात क्लर्क माफिया का कुछ नहीं बिगाड़ सके। 3 साल तैनाती की पॉलिसी सालों से तैनात क्लर्क माफिया पर लागू नहीं हो सकी। साबिक आईजी की जानिब से 3 साल एक पोस्ट पर तैनात अफसरान और एहलकारों को हटाने के लिए पॉलिसी बनाई गई थी। ये पॉलिसी लाहौर पुलिस में तैनात क्लर्क माफिया की वजह से गैर फाल होने लगी है। सालों से लाहौर पुलिस में तैनात ताकतवर क्लर्क्स माफिया को तब्दील नहीं किया जा सका। साबिक आईजी ने एक पोस्ट पर 3 साल से तैनात एहलकारों और अफसरान को हटाने की पॉलिसी बनाई थी। 354 एहलकार तब्दील हुए हैं, ताहम 75 क्लर्क टस से मस नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं। सानिया हफीज सेंटर पे शायद 8 रोज गुजर चुके हैं। दुकानें बंद होने से ताजरों का एक और बड़ा नुकसान हो गया। हफीज सेंटर के ताजरों को तिजारत की मद में 1.5 अरब रुपए से मजीद ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है। सानिया हफीज सेंटर को 8 रोज बीत गए। खौफनाक आतिशज़दगी से ताजरों को 1.5 से 2 अरब रुपए का नुकसान हुआ। ताजरों को अब और बड़े नुकसान का सामना है। 8 रोज से हफीज सेंटर बंद होने की वजह से ताजरों को मजीद 1.5 अरब रुपए के नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। सदर मलिक कलीम अहमद ने बताया, हफीज सेंटर में रोजाना की बुनियाद पर 20 करोड़ रुपए का कारोबार होता था, जो अब बिल्कुल बंद पड़ा है। मलिक कलीम ने बताया कि हफीज सेंटर की इमारत की फिटनेस रिपोर्ट 2 नवंबर को दी जाएगी। इसके बाद इमारत की तामीर और बहाली का काम शुरू किया जाएगा और ताजिर अपने कारोबार का आगाज कर सकेंगे। लाहौर समेत सूबे भर में बुलंदोबाला कमर्शियल इमारतों में फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब लाजमी करार दी गई है। नक्शे की मंजूरी के साथ ही फायर हाइड्रेंट्स की तनसीब का सर्टिफिकेट भी लेना लाजिम होगा। सानिया हफीज सेंटर के बाद पंजाब हुकूमत बुलंदोबाला इमारतों के अंदर और बाहर फायर हाइड्रेंट की तनसीब न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगी। कमर्शियल बिल्डिंग्स में फायर हाइड्रेंट मशरूत करने और दीगर अहम अमूर पर पंजाब इमरजेंसी काउंसिल ने इजलास में नई हिदायत जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब इमरजेंसी काउंसिल के 6ठे इजलास में फैसला किया गया कि लाहौर समेत पंजाब भर में नई बनने वाली कमर्शियल इमारतों के अंदर और बाहर फायर हाइड्रेंट लगाना लाजमी होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में कहा गया कि फायर हाइड्रेंट के बगैर बिल्डिंग का नक्शा सरकारी तौर पर मंजूर नहीं हो सकेगा। रेस्क्यू हुक्काम की जानिब से इजलास में बताया गया कि फायर हाइड्रेंट से रेस्क्यू की टीमों को आग बुझाने के लिए मदद मिलेगी। इजलास में भी बताया गया कि इससे कबल भी फायर हाइड्रेंट बुलंदोबाला कमर्शियल इमारतों के मशरूत थे, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा और अब एलटीए और बिल्डिंग हुकाम इस पर सख्ती से अमल दरामद कराएंगे, जबकि उन्हें फायर हाइड्रेंट की तनसीब के लिए अलग से सर्टिफिकेट भी लेना होगा। शहर की मॉडल शाहराहों और चौक चौराहों पर बगैर इजाजत इश्तिहारी मुहिम पर पाबंदी आयद करने का फैसला किया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों को 25,000 जुर्माना, जबकि दोबारा खिलाफ वर्जी पर जेल की हवा खाना पड़ेगी। शहर की मॉडल शाहराहों और दीगर सड़कों पर बगैर इजाजत इश्तिहारी मुहिम पर पाबंदी आयद कर दी गई। शहर की मॉडल शाहराहों पर बगैर इजाजत तशहीरी मवाद चस्पा करने पर 25,000 टोकन जुर्माना करने का फैसला किया गया है। शहर की मॉडल शाहराहों पर इश्तिहारी मुहिम के लिए जिले इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का NOC लाजिम करार दे दिया गया। ऑरेंज ट्रेन और मेट्रो बस के पिलर्स पर प्राइवेट इश्तिहारी मुहिम पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर लाहौर ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 सेक्शन 4 पर सख्ती से अमल दरामद का हुक्म दे दिया। कमिश्नर लाहौर ने इश्तिहारी मवाद चस्पा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर को टास्क सौंप दिया है। बल्दियाती एक्ट के मुताबिक पहले वार्निंग नोटिस, दूसरी बार जुर्माना और तीसरी बार जेल भेजा जाएगा। पाबंदी वाले इलाकों में मॉल रोड, जेल रोड, मुल्तान रोड, फिरोजपुर रोड, रावी रोड, केनाल रोड, मेन बुलेवर्ड, गुलबर्ग नाम शामिल हैं। अल्लामा इकबाल रोड, GT रोड, शालीमार लिंक रोड, नूरजहां रोड, मेन बुलेवर्ड, गार्डन टाउन, सर्कुलर रोड और लोअर मॉल रोड भी शामिल है।
محکمہ ایکسائز نے صوبے میں اب تک کی سب سے مہنگی کار رجسٹر کر دی ہے۔ 11.5 کروڑ روپے مالیت کی لیمبرگینی کی رجسٹریشن 45,32,000 وصول کر کے AQ221 نمبر جاری کر دیا گیا ہے۔ محکمہ ایکسائز میں 11.5 کروڑ مالیت کی گاڑی کی فائل رجسٹریشن کے لیے آئی تو سسٹم میں 10 کروڑ سے زائد مالیت گاڑی رجسٹرڈ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی۔ اس کے لیے ETO دین چودھری نے سسٹم میں اپ گریڈیشن کے لیے PITB کو مراسلہ بھجوایا تھا۔ اس کے بعد سسٹم میں اپ گریڈیشن کر کے آج گاڑی کو رجسٹرڈ کر دیا گیا ہے اور اب تک محکمے میں رجسٹرڈ ہونے والی سب سے مہنگی گاڑی بن گئی ہے۔ ایکسائز کو نمبر الاٹ کرنے پر گاڑی مالک ارجمند کے مینیجر شاہد نے 45,32,000 روپے فیس ادا کی۔ اس کا کہنا تھا ETO ندیم چودھری کی جانب سے بہت تعاون کیا گیا ہے، اس کے وہ شکر گزار ہیں۔ بورڈ آف ریونیو اور محکمہ آبپاشی کے درمیان نہری زمین کو نیلام کرنے پر اختلافات سامنے آ چکے ہیں۔ محکمہ آبپاشی کو نہری زمین کی نیلامی سے روک دیا گیا ہے۔ محکمہ بورڈ آف ریونیو اور محکمہ آبپاشی کے درمیان نہروں کی زمین کے استعمال پر اختلافات سامنے آ گئے ہیں۔ بورڈ آف ریونیو نے محکمہ آبپاشی کو نہروں کی زمین کی نیلامی سے روک دیا ہے۔ محکمہ آبپاشی نے نہروں کی زمین کی نیلامی کا پلان بنایا تھا۔ نہروں کی زمین کو لیز کر کے آمدن نہروں پر ہی لگانے کا اعلان کیا گیا تھا۔ قواعد و ضوابط کے مطابق نہروں کی زمین کا اصل وارث بورڈ آف ریونیو ہے۔ بورڈ آف ریونیو کی اجازت کے بغیر نہری زمین کی نیلامی نہیں کی جا سکتی۔ محکمہ خزانہ نے بورڈ آف ریونیو کو نہری زمین کا اصل مالک قرار دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ آبپاشی کسی بھی نہری زمین کی نیلامی نہیں کر سکتا۔ محکمہ خزانہ نے محکمہ آبپاشی کو لیز پالیسی میں ترامیم کرنے کی ہدایات جاری کر دی۔ محکمہ بلدیات پنجاب نے بزدار سرکار کی میرٹ پالیسی کی دھجیاں بکھیر دی ہیں۔ خلاف قائد گریڈ 14 کے سب انجینئر محمد سلمان نسیم کو گریڈ 17 کی اسسٹنٹ انجینئر کی پوسٹ پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ میرٹ کا راہ گلاپنے والی بزدار سرکار کے دور میں میرٹ کی دھجیاں بکھیرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ بلدیات کی اضافی چارج کے نام پر میرٹ کے برعکس من پسند تعیناتی کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ بلدیات کی جونیئر سب انجینئر محمد سلمان نسیم پر نوازشات جاری ہیں۔ گریڈ 14 کے سب انجینئر محمد سلمان نسیم کو گریڈ 17 کا آفیسر بنا دیا گیا۔ محکمہ بلدیات نے سب انجینئر محمد سلمان نسیم کو اسسٹنٹ انجینئر تعینات کر دیا۔ گریڈ 14 کے سب انجینئر محمد سلمان نسیم کو رولز اور قواعد کے برعکس تعینات کیا گیا ہے۔ گریڈ 17 کے 3 اسسٹنٹ انجینئرز انٹرویوز دینے کے باوجود تعیناتی کے لیے منہ تکتے رہ گئے۔ محمد سلمان نسیم کی تعیناتی اضافی چارج فارمولا شو کر کے کی گئی ہے۔ سروس رولز کے مطابق گریڈ 14 کے ملازم کو گریڈ 15 کا اضافی چارج دیا جا سکتا ہے۔ کوٹ لکھپت جیل میں قید قومی اور صوبائی اسمبلیز کے اپوزیشن لیڈرز باپ بیٹے پر کڑی نظر رکھ رہے ہیں۔ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی نگرانی کے لیے اسپیشل برانچ کے افسران اور اہلکار روزانہ جیل کے دورے کرنے لگے ہیں، جبکہ بیرکس کی کڑی نگرانی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وفاقی اور صوبائی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈرز نیب کیس میں کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں۔ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی نگرانی سخت کر دی گئی ہے۔ نگرانی کے لیے اسپیشل برانچ کے افسران اور اہلکار روزانہ جیل کے دورے کرنے لگے ہیں۔ دونوں قیدیوں کی بیرکس کے باہر 3 اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹس تعینات ہیں جو 24 گھنٹے ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں۔ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج ارشد حسین بھٹا نے نیب آفس کے باہر توڑ پھوڑ کیس میں رانا ثناء اللہ، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر راؤ شہاب الدین انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں نیب آفس کے باہر مریم نواز کی پیشی پر توڑ پھوڑ کرنے کے کیس کی 30 مسلم لیگی رہنماؤں کی درخواست ضمانتوں کی سماعت ہوئی۔ عدالت میں وکلاء کے دلائل مکمل ہونے پر ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل عبدالصمد نے دلائل مکمل کرتے ہوئے بتایا کہ مسلم لیگیوں کی توڑ پھوڑ سے نیب آفس کا سارا کام رک گیا اور 10 پولیس اہلکار شدید زخمی ہوئے تھے۔ 37 ملازمین نے مسلم لیگیوں کی نشاندہی کی تھی۔ عدالت نے وکلاء اور ایڈیشنل پراسیکیوٹر جنرل کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کیا، جس کے بعد پولیس نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کا مین گیٹ بند کر دیا۔ بعد میں عدالت نے رانا ثناء اللہ، سیف الملوک کھوکھر، راؤ شہاب الدین، خالد فاروق کھوکھر اور دیگر 30 رہنماؤں کی درخواست ضمانتیں کنفرم کر دی۔ رک کرے رائمنڈ کا، جہاں پر سندر روڈ پر موبائل شاپ میں ڈکیتی واردات کی CCTV فوٹیج سٹی 42 کو موصول ہو گئی ہے۔ موبائل شاپ پر ڈاکو گن پوائنٹ پر لاکھوں روپے مالیت کے موبائل فونز اور نقدی لے کر فرار ہو گئے۔ 2 ڈاکو کو گن پوائنٹ پر لوٹ مار کرتے اس فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکوؤں نے شناخت سے بچنے کے لیے ماسک بھی پہن رکھے ہیں۔ صوبائی وزراء کی جانب سے اپنے محکمے کی کارکردگی رپورٹ وزیر اعلیٰ کو پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبائی وزیر کھیل رائے تیمور بھٹی نے وزیر اعلیٰ کو رپورٹ جمع کروا دی ہے۔ وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے صوبائی وزیر کھیل اور امور نوجوانان رائے تیمور بھٹی نے ملاقات کی ہے۔ رائے تیمور خان بھٹی نے وزیر اعلیٰ کو 2 سالہ محکمانہ کارکردگی کی رپورٹ پیش کی، جبکہ صوبائی وزیر نے اسپورٹس بورڈ پنجاب کی جانب سے شائع کردہ اسپورٹس نیوز لیٹر بھی پیش کیا۔
वहादत कॉलोनी में चौधरी हमजा एडवोकेट की जानिब से उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार काउंसिल मलिक अहमद कयूम के एजाज में तकरीब का एहतमाम किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून लाहौर मलिक परवेज समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब में चौधरी आमिर, राना इसहाक एडवोकेट, लीगी रहनुमा सैयद तौसीफ शाह, मकसूद बुटर, नसीब अल्लाह, मोहम्मद फरूख एडवोकेट, चौधरी हारिस, फायज सुलहरी, दानिश अली, ताहा सिद्दीक, आलियान हसन, शाहजेब जट, सफ़ीर खान, अतीक गुज्जर, हुजैल आमिद चौधरी समेत वकला की कसीर तादाद ने शिरकत की। उम्मीदवार मेंबर पंजाब बार काउंसिल का कहना था कि वो जीत कर वकला कम्युनिटी की बेहतरी के लिए काम करेंगे। नून लीगी रहनुमा परवेज मलिक ने कहा कि वकला आइन के मुहाफिज हैं। वकला ने हर दौर में आमरीत का रास्ता रोका है। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि बागबानपुरा के ताजुर रहनुमा काजी अहमद की बेटी की शादी की तकरीब का इनेकाद हुआ। MNA अली परवेज मलिक, MPA चौधरी शहबाज अहमद समेत दीगर ने शिरकत की। बागबानपुरा के ताजिर काजी अहमद की बेटी की शादी की तकरीब पार्क कॉन्टिनेंटल होटल में मुनक्किद हुई, जिसमें NA 127 से ताल्लुक़ रखने वाले MNA अली परवेज मलिक, MPA चौधरी शहबाज अहमद, सादत अली, काजी फयाज, मोहम्मद साकिब, मोहम्मद अल्ताफ समेत दीगर ने शिरकत की और नौब्याहता जोड़े को मुबारकबाद दी। कमिश्नर लाहौर का सेफ सिटी अथॉरिटी इंतजामी अफसरान के सहूलत बाजारों के दौरे, मुख्तलिफ ताजिर तंजीमों के वफूद की लाहौर चैम्बर आमद भी हुई। कमिश्नर लाहौर जुल्फिकार घुमन ने सेफ सिटी अथॉरिटी का दौरा किया। कमिश्नर का कहना था कि सेफ सिटी के कैमरों के जरिए मॉडल रोड्स की निगरानी का काम लेंगे। मॉडल रोड्स पर तरक्याती, खूबसूरती और दीगर कामों की मॉनिटरिंग हो सकती है। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड अदनान रशीद ने मियां प्लाजा सहूलत बाजार का दौरा करके आटा, चीनी समेत दीगर अशिया की फराहमी का जायजा लिया। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन सैयद जावेद इकबाल बुखारी और DG परवेज इकबाल भट्ट ने शादाब स्कूल का अचानक दौरा किया। जावेद इकबाल बुखारी का कहना था कि स्पेशल एजुकेशन ट्रांसफर पॉलिसी हतमी मंजूरी के लिए काबीना को भेज दी है। उम्मीद है कि जल्द इसकी मंजूरी मिल जाएगी। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑटोमोटिव पार्ट्स एंड एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स के वफ्द ने लाहौर चैम्बर का दौरा किया। वफ्द ने सदर मियां तारिक मिसबाह और सीनियर नायब सदर नासिर हमीद खान से मुलाकात की। वफ्द ने मकामी ट्रैक्टर इंडस्ट्री को फरोग देने के लिए निजी और हुकूमती सतह पर इकदाम करने का मुतालबा किया। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर की सदर मुस्लिम लीग नून आजाद जम्मू कश्मीर लाहौर राजा शहजाद की रिहाइशगाह पर आमद। ख्वाजा इमरान नजीर ने लीगी रहनुमा की अयादत की, उनकी जल्द सेहतयाबी के हवाले से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सूबाई वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन शाह से PTI मजहबी अमूर विंग के मरकजी रहनुमा अल्लामा असगर आरिफ चिश्ती की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। सूबाई वजीर का कहना है कि मसालिक में तकसीम पैदा करने वाले साजिशी अफराद मुल्क को अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेलना चाहते हैं। आज रबीउल अव्वल की मुनासबत से चुप ताज़ी का जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होता हुआ करबला गाह में शाह आकर इख्तिताम पजीर हो गया। जुलूस के रास्तों में नोहाखानी होती रही और शुहदाए करबला की कुर्बानियों को याद किया जाता रहा। चुप ताज़िये का जुलूस 1:30 बजे दोपहर करबला गाह में शाह से शुरू हुआ और अपने मुकर्ररा रास्तों की तरफ रवाना रहा। जुलूस करबला गाह में शाह से शुरू होकर सेक्रेटरीट, इस्लामपुरा बाजार, आजाखाना पांडू स्ट्रीट, ब्लॉक सैयदा और फिर इस्लामपुरा बाजार, सेक्रेटरीट और कचहरी रोड से होता हुआ करबला गाह में शाह आकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के तमाम रास्ते अज़ादारों की कसीर तादाद शरीक हुई। अज़ादार नोहा खानी करते रहे। चुप जुलूस रात 9 बजे करबला गाह में शाह आकर इख्तिताम पजीर हुआ। इस दौरान पुलिस, रेस्क्यू और दीगर सिक्योरिटी इदारों के अफसरान भी मौजूद रहे। कैमरामैन फरहान अंसारी के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि रहीम स्टोर की जानिब से अपने सारफीन को माह रबीउल अव्वल में उम्रे के टिकट्स देने का सिलसिला जारी है। इकबाल टाउन ब्रांच में आज भी 4 खुश नसीबों को बजरिया कुरानदाजी उम्रे के टिकट से नवाजा गया। इकबाल टाउन मून मार्केट ब्रांच में रहीम स्टोर की जानिब से माह रबीउल अव्वल की 9वीं और इकबाल टाउन ब्रांच की 5वीं कुरानदाजी का इनेकाद किया गया, जिसमें 4 अफराद को बजरिया कुरानदाजी उम्रे के टिकट्स दिए गए। कुरानदाजी की तकरीब की मेहमान खुसूसी मुस्लिम लीग नून की मेंबर पंजाब असम्बली रहनुमा रुखसाना कौसन ने कुरान निकाल कर उम्रे के टिकट हासिल करने वाले खुश नसीब अफराद का ऐलान किया। इस मौके पर उनका कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे का दीदार किस्मत वालों को मिलता है। रहीम स्टोर की इस काविश पर उन्हें मुबारकबाद देती हूँ। रहीम स्टोर वालों ने ये जो किया है बहुत अच्छा किया। रबीउल नूर शरीफ के सदके अल्लाह ताला इनके लिए आसानियां फरमाए और जिन लोगों की उम्र की कुरान निकले हैं अल्लाह ताला इनका आना जाना कबूल फरमाए। इस मौके पर रहीम स्टोर के मालिक राना अख्तर महमूद का कहना था कि हमारी जान आकाए दो जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर कुर्बान आज फ्रांस जो तौहीन रिसालत का मुर्तकिब हुआ है, हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और आज से फ्रांस की कंपनियों से कारोबार का बायकॉट करते हैं। सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे मरला है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुस्ताखाना काम किया है फ्रांस ने,
मैं आज सब चीज़ों से हट के उस पर एहतजाज करता हूँ और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाता हूँ, और हमारे जो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उनको भी कहता हूँ कि वो भी इस मामले में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। इस मौके पर कुरान अंदाजी के जरिए उम्रे के टिकट हासिल करने वाले खुशनसीब अफराद का कहना था कि अल्लाह ताला के करम के बाद हम रहीम स्टोर के शुक्रगुजार हैं। मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले, और रहीम स्टोर वालों का भी, क्योंकि माशाल्लाह ये सादत कुछ लोगों को खुशनसीब लोगों को मिलती है। अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हूँ कि इस गुनाहगार बंदे को भी मौका दिया अपने घर आने का, और रहीम स्टोर वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे यकीन भी नहीं हो रहा था कि मेरा अल्लाह ताला मुझे बुलाएंगे और अपनी नेक हाजिरी की तौफीक देंगे। कुरान अंदाजी की तकरीब में हाजरीन से इस्लामिक सवालात पूछे गए और सही जवाब देने वालों में इनामात तकसीम किए गए। कुरान अंदाजी के बाद उम्रे के टिकट्स लेने वालों की तादाद 36 हो गई है, जबकि कुरान अंदाजी का ये सिलसिला माह रबीउल अव्वल के इख्तिताम तक जारी रहेगा। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के हमरा मोहम्मद अली रजा, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।